शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, हम लोग क्लास 10 की हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे काव्य संकलन यानी पद्यांश पढ़ रहे थे, ठीक है ना। गद्य इसके बाद पढ़ाना शुरू करेंगे, अभी पद्य पढ़ा रहे हैं। तो पद्य में हम लोग पहला लेसन पढ़ा रहे थे जिसको लिखा है सूरदास जी ने, और सूरदास जी ने लिखा है पद, ठीक है ना। तो पद में कई भाग है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। शुरुआत से कई पद्यांश से पढ़ चुके हैं। आइए हम पार्ट 5 वीडियो पढ़ाते हैं, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छे समझाते हैं। चलिए आइए पार्ट 5 वीडियो देखते हैं। उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, उसके बाद है निर्गुण कौन देश के बासी, उसके बाद है संदेशो देव की सब कहियो। चलिए आइए हम लोग आगे का पद देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए आगे के पद में है, आप लोग किताब खोल लीजिए और बढ़िया से समझिए, बढ़िया से पढ़िए। बाकी हम आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप ही के लिए तो यहाँ आए हैं और किसके लिए आए हैं, ठीक है ना। शुरू करते हैं, ओके। बढ़िया से किताब खोलिए और अच्छे समझिए, 2 बार 3 बार वीडियो को सुनिए। बाकी हम आपके साथ में हैं, साथ में रहेंगे, साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे, पढ़ाने का। चलिए देखिए है क्या अगले पद में कि जब उद्धव यानी श्री कृष्ण भगवान के मित्र का नाम क्या है, उद्धव, ठीक है ना। उद्धव कौन है, श्री कृष्ण भगवान के सखा है, मित्र है। जब उद्धव सखियों के पास आते हैं और सखियों के पास आकर ये कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने संदेशा भेजा है कि आप लोग श्री कृष्ण भगवान का इंतजार करना छोड़ दीजिए, अर्थात आप लोग श्री कृष्ण को भूल जाइए। जब उद्धव सखियों से ऐसा कहते हैं मजाक करते हुए, तब सखियां यानी गोपियां उद्धव से जवाब क्या देती है वो देखिए। तो उद्धव से जवाब देती है कि उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, हे उद्धव। सखिया कहती हैं उद्धव से कि उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, हे उद्धव अब हम तुम्हें भली भांति जान चुके हैं। अब हम तुम्हें भली भांति जान चुके, अर्थात तुम्हारे बारे में भली भांति सारी चीजें जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं, उद्धव से सखिया कहती हैं कि उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, हे उद्धव तुम परेशान मत करो, तुम ज्यादा बोलो मत, अब हम तुम्हारे बारे में सब कुछ भली भांति जान गए हैं, ठीक है ना। क्या जान गए हैं, श्याम तुम ही हाँ कौ नहीं पठियो। जी हाँ, सखिया कहती है श्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान, तुम ही माने तुमको, हाँ कौ नहीं पठियो माने भेजा। श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं भेजा है। जी हाँ, श्याम तुम ही हाँ कौ नहीं पठियो, श्री कृष्ण भगवान ने तुमको हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, अर्थात तुम कहीं जा रहे थे और अचानक रास्ता भटकते भटकते हमारे पास आ गए हो और हमसे बेवजह की बातें कर रहे हो। सखिया क्या कहती हैं, सखिया कहती हैं कि श्याम तुम ही हाँ कौ नहीं पठियो, श्री कृष्ण भगवान ने तुमको हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं भेजा है। तुम हो बीच बुलाने, हमें पता चल गया तुम कहीं न कहीं जा रहे थे और रास्ता भटकते भटकते हमारे पास आ गए हो। किताब खोल लीजिए। ब्रज नारिन सौ जोग कहत, बात कहत ना ल जाने। गोपियां यानी सखिया कहती हैं कि ब्रज नारिनी सौ जोग कहत, ब्रज नारिनी ब्रज की नारी, सुजोग कहत ब्रज की नारियों को ऐसी बातें कहते हुए कि श्री कृष्ण भगवान ने संदेशा भेजा है कि आप उन्हें भूल जाइए, बात कहत ना ला जाने, ऐसी बात कहते हुए हे उद्धव तुम्हें तनिक भी शर्म या लज्जा नहीं आ रही है। कौन कहती हैं, सखियां कि ब्रज नारिनी सो जोग कहत, बात कहत ला न जाने, अर्थात हम ब्रज की नारियों को श्री कृष्ण भगवान के बारे में ऐसा कहते हुए हे उद्धव तुम्हें तनिक भी शर्म या लज्जा या संकोच नहीं आ रही है, तुम बेवजह की बात कर रहे हो, तुम्हें ऐसी बातें कहने भी चाहिए। अब फिर सखिया कहती हैं उद्धव से, गुस्से में कहती हैं कि बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने, भले ही तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो लेकिन तुम हमारे नजर में बुद्धिमान नहीं बल्कि बुद्धिहीन हो। ये क्या है कि बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, बड़े ही लोग समझते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम अपने आप को समझते हो कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, ऐसे भय अयाने, लेकिन तुम हमारे नजर में अयाने नहीं हो, अर्थात बुद्धिमान नहीं हो, तुम बुद्धिहीन हो। तुम यहाँ हम लोगों के पास आकर बेवजह के हमसे बातें कर रहे हो। और हमसौ, सखिया कहती हमसौ कही लई हम सही कहे, और जी गुण ले सयाने,
सखिया कहते हैं कि हे उद्धव, हम सो कही लई हम सही कहे। हम सो मतलब हमसे कही माने कहना, जो भी, हम सही मतलब सही सही, हमसे तुम जो भी कहना सारी बातें सही सही ही कहना। और जी गुण ले सयाने, और ज्यादा सयाने बनने की कोशिश मत करना, अर्थात ज्यादा बुद्धि दिखाने की कोशिश मत करना, अर्थात ज्यादा होशियार या चालाक बनने की कोशिश मत करना। जो भी कहना ना हमसे बिल्कुल सही सही कहना, ठीक है ना, जो भी कहना ना हमसे बिल्कुल सही सही कहना, ज्यादा सयाने बनने की कोशिश मत करना। कौन कहती हैं? सखियां कहती हैं। किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं, ठीक है ना। कहती हैं कि हम सब कहीं लई हम सही कहे, हमसे जो भी कहना बिल्कुल सही सही सीधा सीधा ही कहना, और जी गुण ले सयाने, और हमसे ज्यादा सयाने बनने की कोशिश ना करना, अर्थात ज्यादा बुद्धि हमारे सामने दिखाने की कोशिश ना करना। कौन कहती हैं? सखिया कहती हैं। किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं। कैसे कहती हैं? गुस्से में कहती हैं, ठीक है ना। आगे कहती हैं कि तुम हमसे इस तरह की बातें कर रहे हो, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। हम ब्रज की सीधी साधी अबला नारियां हैं, हम ब्रज की सीधी साधी अबला नारियां हैं, हम मतलब कि मान सम्मानित नारियां हैं, हम दशा दिगंबर नहीं हैं। मस्ट करो पहचाने, अर्थात थोड़ा देख कर, थोड़ा सोच समझ कर हमसे बात करो। हमारे पास मान सम्मान है, हम ब्रज की सीधी साधी नारियां हैं, हम दशा दिगंबर नहीं हैं, ठीक है ना, हम दशा दिगंबर नहीं हैं। सखिया कहती हैं कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर। कहाँ अबला? हम अबला नारियां हैं, सीधी साधी नारियां हैं, हमारे पास मान सम्मान है, हम दशा दिगंबर नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास मान सम्मान है, हम ऐसी नारियां नहीं है कि हमारे पास कोई मान सम्मान ना हो, हम दशा दिगंबर नारियां नहीं है। और मस्ट करो पहचाने, थोड़ा सा देख कर, पहचान कर, समझ बूझ कर हमसे बात करो। हम सीधी साधी नारियों से अच्छे से बात करो, हम दशा दिगंबर नारियां नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास मान सम्मान है, हम बिना मान सम्मान की नारियां नहीं है। फिर अगली लाइन में सखिया कहती हैं कि साच कहो हम सच सच कहते हैं तुमको तुमसे अपनी सौ अपनी कसम देकर। हम साच कहो तुमको हम अपनी सौ। सखिया कहती कि हे उद्धव, सौ माने कसम, हम तुमको अपनी कसम देकर सच सच कहते हैं कि बूझती जानना चाहते हैं बात निदाने बात को। सही सही बात बता दो, हम सही सही बात को जानना चाहते हैं, हम तुमको अपनी कसम देकर कह रहे हैं। और बूझती बात नहीं जाने, हम सही सही जानने का प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम भले ही हमारे साथ हंसी मजाक कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए साच कहो तुमको अपनी सौ, हम अपनी कसम देकर तुमसे सच सच कहते हैं कि बूझती बात निदाने, हम सही सही बातों को जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने क्या संदेश भेजा है और क्या संदेश नहीं भेजा है। तुम सही सही हमसे बता दो, बिल्कुल झूठ बोलने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना। लास्ट वाली लाइन देखेंगे कि सूर्य श्याम तुम जब तुम ही पठियो। सूरदास जी कहते हैं कि सखिया गुस्से में कहती हैं कि अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ भेजा है, तो एक थोड़ा सा जवाब दे दो। लास्ट पंक्ति है कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठियो, मीन्स दैट सूरदास जी कहते हैं कि सखिया कहती हैं कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठियो, मीन्स जब श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ हमारे पास भेजा है, तब नहीं कहो मुस्काने, क्या थोड़ा सा भी वो मुस्कुराए थे या नहीं, तुम इतना बता दो बस। जब श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें हम लोगों के पास भेजा है, तो वो थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे या नहीं मुस्कुराए थे, बस इतना बता दो बस। सखिया क्या कहती है? बस इतना बता दो बस, ठीक है ना। एक बार फिर से दोहराते हैं, ठीक है ना। उद्धव जाहू तुम ही हम जाने। सखिया कहती कि हे उद्धव, अब हम तुम्हें भली भांति जान गए हैं, अब हम तुम्हें तुम्हारे बारे में भली भांति जान गए हैं। श्याम तुम ही हाँ कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें हम लोगों के पास यहाँ कोई संदेश लेकर नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने। तुम कहीं ना कहीं जा रहे थे और रास्ता भटकते भटकते अचानक हमारे पास आ गए हो, और बेवजह की बातें और बेवजह की मजाक हमसे कर रहे हो, और श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। ये कौन कहती हैं?
ये कौन कहती हैं? ये कहती हैं सखियां। किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं। क्यों कहती हैं? क्योंकि उद्धव आए थे और उद्धव सखियों से कह रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान को भूल जाओ, तब सखियां गुस्से में कहती हैं। अगली लाइन है कि ब्रज नारिनी सो जोग कहत, हम ब्रज की सीधी सादी नारियों को ऐसी बातें कहते हुए बात कहत ना लजाने। अरे उद्धव, तुम्हें तनिक भी शर्म या संकोच नहीं आ रहा है? तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है? तुम बताओ, बेवजह की हमसे बातें कर रहे हो, हमसे कह रहे हो कि श्री कृष्ण भगवान के भूल जाए। ऐसे कैसे भूल जाए श्री कृष्ण भगवान को? हमने उनको दिल दिया, हमने उनसे प्रेम किया, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी विनती करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और एक तो दिल ही था, वो भी श्री कृष्ण भगवान लेके चले गए। एक मन था, वो भी श्री कृष्ण भगवान लेके चले गए। जब श्री कृष्ण भगवान लेके चले गए, एक ही मन था, अब हमारे पास कोई मन ही नहीं बचा, तो हम श्री कृष्ण भगवान को कैसे भूल जाए? तुम ये बताओ, तुम बेवजह के बातें कर रहे हो उद्धव। अगली लाइन में है, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने। भले ही तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, लेकिन तुम हमारे नजर में बुद्धिहीन हो। भले ही लोग तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, लेकिन तुम हमारे नजर में बुद्धिमान नहीं बल्कि बुद्धिहीन हो, क्योंकि तुम बेवजह की बातें कर रहे हो और तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगली पंक्ति है कि हम सब कही लही हम सही कहे, हमसे जो भी कहना बिल्कुल सही सही कहना। जी गुण ले सयाने, और ज्यादा हमसे सयाने बनने की कोशिश मत करना, अर्थात हमारे साथ ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। जो भी कहना ना बिल्कुल सही सही कहना, ज्यादा दिमाग लगाने का प्रयास है न करना। क्यों? क्योंकि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर। हम सीधी सादी ब्रज की अबला नारियां कोई दशा दिगंबर नहीं है। हमारे पास मान सम्मान है, ठीक है ना। हम वस्त्रहीन नारियां नहीं है। मस्ट करो पहचाने, तो देख कर, पहचान कर, सोच बूझ कर हमसे बात करो उद्धव। बेवजह की बातें हमें पसंद नहीं है। जो भी कहना बिल्कुल सही सही कहना, फालतू की बातें हमारे साथ ना करना। हाँ, जो भी कहना सही सही कहना। अगली पंक्ति है कि साच कहो, ठीक है, तुमसे हम सच सच कहते हैं। तुमको अपनी कसम देकर, हे उद्धव, हम तुमको अपनी कसम देकर तुमसे सच सच कहते हैं। बूझती बात निदाने, हम सही सही बात को जानना चाहते हैं। अब बताओ बात क्या है? सही सही बताओ, क्या बात है? क्या श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें भेजा है? अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया, हमने मान लिया कि तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने भेजा है, तो एक बात बता दो। हमने मान लिया कि तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने भेजा है, तो हमें एक बात बता दो। बात ये बता दो कि सूर्य श्याम जब तुम ही पढ़ियो, सूरदास जी कहते हैं कि सखिया कहती हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें हम लोगों के पास भेजा है, तब नहीं कहो मुस्काने, क्या थोड़ा सा भी श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए थे या नहीं? तुम इतने का जवाब दे दो, फिर हम सारी बातें समझ जाएंगे कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो और कितना सही बोल रहे हो। समझ रहे हो ना? बढ़िया लाइन है, बढ़िया लाइन है। सही बात है ना? सखिया एकदम फंसा ले उद्धव को कि तुम्हें एक बात बता दो बस, तुम्हें दुनियादारी छोड़ दो, केवल एक बात बता दो बस कि जब श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है, क्या थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे या नहीं मुस्कुराए थे? बस इतना बता दो, बस इतना बता दो बस। सही बात है ना? बड़ी गजब की बात है। अब उद्धव फंस गए, और उद्धव बिल्कुल शांत। उद्धव फंस गए और उद्धव बिल्कुल क्या हो गए? शांत हो गए। अब कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उद्धव बेवजह की आके बातें कर रहे थे। उद्धव बेवजह की आके बातें कर रहे थे। समझ रहे हो ना? और सखिया श्री कृष्ण भगवान जी को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि बरसों से प्रेम कर रही हैं और एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण भगवान को दे दी। एक गीत याद आ गया, क्या गाना है कि हाँ, एक गीत है कि किसी से, हमारी एक आदत है, हम किसी का हाथ पकड़ते नहीं, किसी भी इंसान का, वो चाहे दोस्ती यारी हो या रिश्तेदारी हो या फ्रेंडशिप हो या कुछ भी हो, कहीं एनी ऑफ प्लेस, लेकिन अगर हाथ पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं है, लेकिन अगर छोड़ दिए तो गलती से पकड़ते नहीं है। मतलब छोड़ने के बाद फिर तुम लाख कोशिश करो, हम नहीं पकड़ेंगे, ठीक है ना? तो एक गाना बना है ना, याद है आपको? कौन सा है कि हाँ, ये धरती अंबर जब से, ये धरती अंबर जब से, तेरा मेरा प्रेम है तब से,
तेरा मेरा प्रेम है तब से तो ये धरती अंबर जब से। ये धरती तो सखिया कहती है कि धरती जब से है ना तब से श्री कृष्ण भगवान से प्रेम है, और तुम सोचो उद्धव कि हम ऐसे भूल जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। ओके दोस्तों, अगली पंक्ति में हम लोग पढ़ते हैं निर्गुण कौन देश के वासी। चलिए आइए अगला पाठ।